राम राम जी सारा नया स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसे हो भाई, सारे जन उम्मीद करूँ सारे जन यहाँ बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो भाई थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, बढ़िया मौसम आ रहा है, ना थोड़ी सर्दी है और ना ही थोड़ी गर्मी है। तो भाई आज मैं फिर एक कहानी आपके लिए लेके आ गई हूँ जो कि सच्चे घटना है। सत्य घटना के साथ मैं आज मैं एक कहानी सुनाऊँ हूँ। तो भी सारे जने ध्यान से सुनियो और के आपने सीखने मिला, के आपने इसमें समझने मिला, तो वो सारी बात आप कमेंट में जाके बता सको हो। तो फिर मैं अब शुरू करूँ कहानी ने। तो भाई इसे तो देखो, बड़े बड़े बोलना बहुत आसान काम है। एक बोलन में और एक करण में बहुत ज़्यादा फर्क है, दिन और रात का फर्क है बोलन में और करण में। यूँ तो भाई कह दिया करे, देखो आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भी बेटियां ने आगे ले जाओ, बेटियां की इज्जत करो कदर करो भी। यूँ तो बहुत सारे लोग आगे आके हाथ उठा दिए उन खातर, लेकिन जब उन्हें हकीकत में सपोर्ट की या कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो कोई उनके कने नहीं आवे। ठीक है। और भाई देखो ये बात भी हकीकत है कि भगवान बेटी देना तो ढेर सारा धन भी दे, ताकि आदमी बहुत सारे धन के साथ इज्जत के साथ अपनी बेटी ने विदा कर सके। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, मतलब ये भी एक हकीकत है कि भाई अगर भगवान बेटी दे है तो उन्हें धन भी जरूर देना चाहिए। देखो हर माँ बाप की एक इच्छा हुआ है कि भाई मैं अपनी बेटी ने ढेर सारा दहेज दे दूँ तो शायद मेरी बेटी की ससुराल में कदर हो जावे। चाहे ना हो, धन के पीछे किसी की कदर ना हो, यह बात भी ठीक है, पर हाँ एक माँ बाप के मन में यूँ ही हमेशा फील हुआ है कि मेरे पास भी कुछ देन खातर धन भी, प्रॉपर्टी, कुछ भी पैसा, जो भी चीज़ मैं अपनी बेटी खातर देना चाहूँ वो दूँ और मेरी बेटी की आगे कदर हो, कोई उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। यह भी एक माँ बाप की सोच है। लेकिन भाई देखो बेटी होना एक पाप नहीं है। जब भगवान ने बना के उसने इस धरती पे तार दी है तो उसमें उसकी की कमी है। तो इसी पे भाई मैं एक कहानी सुनाऊँ हूँ आपने। इसने सुन के भाई मेरा भी बहुत दिल दुखा, मैंने भी बहुत अपना आप में, क्योंकि भाई मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी एक मतलब औरत जाती हूँ। तो भाई ये सच्चे घटना है कि भाई एक बार एक बहुत गरीब आदमी था भाई, बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करा करता। तो भाई उसके 3 बेटियां हो गई। उसने भाई बेटा की बहुत चाह थी, वो भाई दारू पिया करता भाई, इतना ही अपना कमा लेंदा दिन में और शाम ने अपना पी खा के सो लेंदा भाई। जिसे रूखी सूखी बालका ते मिल रही थी, कन्या तो जितनी भाई मिल रही थी वो बेचारी अपना खा के टाइम पास करे जाओ थी। तो भाई न्यू करते करते उनका टाइम बीत गया भाई। उसके पहले एक हुई, फिर 2 हुई, फिर तीसरी भी होगी, 3 बेटी होगी। और बाप ने भाई लड़का की बहुत चाह थी। उसके मन में भाई ये था कि शायद तेरे एक बेटा हो जाओ तो तेरा बराबर का कंधा हो जाओ, तेरा सारा तेरा दूसरा हाथ हो जाओ भाई, तने थोड़ी कम है ये काम करने की जरूरत पड़े, वो भी कमावे तने सारा हो जावे। और वैसे भी भाई एक बाप ने मतलब ऐ समाज में बाप ने कि भी माँ ने भी ऐ समाज में बेटा होना बहुत जरूरी माना जावे है, ताकि आगे आगे देखो दुनिया बदल रही है। ऐसे तो सब बराबर माने हैं, लेकिन भाई बहुत से लोग आज भी माने हैं कि नाम तो बेटे से ही चला है, बेटा होना बहुत जरूरी है। बेटियां भी किसी से कम नहीं है, अगर आप उन पर बेचारियां पे ध्यान दोगे, इस लायक उन्हें करोगे कि भाई आपका सहारा बने, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। भाई एक बेटा ने भी तो आप पढ़ा लिखा के इतने लेवल तक लेके जाओ, वो उगते ही जानते ही तो भाई ये है नहीं कि आपने कमा के गाल देगा। उसने भी आप एक लेवल तक पहुंचाने में जितना टाइम लड़का पे लगाओ उतना ही अगर आप लड़कियां पे लगाओ तो वे भी आपका सहारा और आपकी मतलब सपोर्ट बन सके हैं। तो ये भी आपका गलत वहम है कि लड़के ही कुछ कर सके। लड़कियां आजकल बहुत आगे हैं और सपोर्ट भी मिल रही है भी लड़कियां ना आज के टाइम में। लेकिन कुछ एक अपवाद ऐसे हैं जो मतलब जिनकी वजह से लड़की बहुत डरे हैं, समाज में फूक फूक के कदम दे रहे हैं बेचारी। तो वही उसके भाई 3 बेटियां हो गई, चौथी बार फिर से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। तो भाई वो एक मतलब गांव से बाहर रहे, एक छोटा सा टूटा फूटा जिसे भी अपना मकान था उसमें रहा करता और भी दिहाड़ी मजदूरी करा करता, खा पी के पड़ जाया करता। तो चौथी बार भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने पहले ही कह दी थी कि भाई इस बार अगर बेटा ना हुआ ना तो मैं तेने घर तक काट दूंगा। तो वो बेचारी भाई रोती रही, टाइम काटती रही, भूखी पिसाई पड़ी रही भाई। एक टाइम उसे आवे है कि उसके डिलीवरी हो जावे है तो भी उनके वो कर रहे हुए हैं जुड़वा 2 लड़की। तो भाई उसके 2 होगी एक साथ जुड़वा, तो 5 होगी। और वही उससे के बगल में एक घर था जिसमें भाई 2 हस्बैंड वाइफ रहा करते, वे थे दोनों गवर्नमेंट टीचर। तो उनका भी पास में उनने भी अपना जमीन खरीद के घर बना रखा था उन्हीं के पास में। तो भाई वे छोरियों को जाया करती, थोड़ा मोड़ो की काम कराया करती, उसके दौरे टाइम पास कर लिया करती और वही की खान पीने वे दे देती वो
तो भाई उनकी ये था कि भाई उनके बालक नहीं थे, बहुत टाइम हो गया था भाई उनके बालक ना हो थे। तो वही है कि भाई जेड़े जे चीज़ की कदर है ना उड़े वो चीज़ कभी ना मिले। बेकदर की जगह ठोकरा में रुड़वाता ही वो मिल जाओगी, लेकिन जेड़े जे चीज़ की कदर हो ना उड़े वो चीज़ कभी ना मिले। तो भाई उनके बालक नहीं थे, वो तरसा करते कि शायद एक आध लड़की हो जाए, बेटा ना तो बेटी मिल जाओ, कम से कम नाम तो हो कि हाँ भाई इसके भी बच्चे हैं। मैंने भी भाई मन करा है कि एक माँ बन के मैं अपना बालका से प्यार करूँ। तो वही नुई वे लड़की उसके घर जाया करती, उनको टाइम पास हो रहा थो, और भाई ऊपर से दो और होगी। तो भाई उस औरत का तो कोई मतलब ये समझो कि उसका तो धरती आसमान एक हो गया उस टाइम पर। करे तो क्या करे, जावे तो खींच जावे। भगवान भी भाई ईशा का आदमी का साथ नहीं देवे, पता नहीं ये भी उस टाइम की तो आंख बंद करके सो जावे है कि उड़या चीज की कदर कौन है तो मैंने क्यों दे हूँ, क्यों मैं इसने भी, इन कन्या ने भी क्यों मैं ठोकरा में गिरू हूँ, इसने भी शायद ये चीज की कोनी भी वो है कि जित कदर हो उतनी चीज़ देनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ की वैल्यू समझे आदमी। तो भाई वो कुछ दिन हो गया, तो भाई कुछ दिन के बाद में वो हॉस्पिटल से आ गई, भाई घर रही। तो भी उसने जापा हमेशा कदे खाने मिले कदे ना मिले, भूखी तिसाई कुछ टेंशन कर करके भाई वो बीमार होगी। कि मैं भाई वो जो टीचर थी वो कि थोड़ा बहुत बचा कुचा भाई रोटी पानी उनते दे जाया करती तो वो खा लिया करती। तो भाई उसका धीरे धीरे नु चलता रहा भाई, हो गया 3-4 महीना, 3-4 महीना हो गया। तो भाई वो ज़्यादा बीमार हो ली और एक दिन भाई वो यू दुनिया छोड़ के चली गई, खत्म हो गई भाई। कि मैं तो भूखी थी सही, कि मैं वो टेंशन की मैं वो भाई पी खा के उसने गाली गलोच करे मारा पीटी करे। तो भाई वो कति दिमाग उसका भाई डैमेज हो गया और वो भाई चल बसी। तो भाई वो भाई दो बड़ी लड़की थी वे थोड़ी समझदार थी, तीसरी थी वो थोड़ी छोटी थी, वही वे दो तो जमाई 6-6 महीना की थी तब वो खत्म हो ली। खत्म हो ली तो भाई वो अब टेंशन में पड़ गया भाई, हूँ छोरिया ने संभाला है कि भाई वो कमाण जावे, वो के करे के ना करे, भाई वो तो कति पागल हो गया पी पी के। उसने हूँ छोरिया तो कोई मतलब ही कोन्या, बस कमा लेर पी ले कमा लेर पी ले, वो न्यू ही ना देखा है भाई वे भूखी है तिसाई है, उन्हें क्या चीज़ की जरूरत है, उन्हें के चाहिए के ना चाहिए भाई, बिल्कुल ही उसने कोई समझ कोन्या ऐ चीज़ की। भाई दारू ने नशा ने उसकी मति इतनी भंग कर दी, बस उसने अपने अलावा कुछ ना दिखा है। और भाई वे 5 जीव हैं, वे तड़फे जाऊँ भाई, वे बड़ी थी समझदार थी तो वे उनने भाई किमी पानी पात खुआ प्या के किमी टाइम काटा करती। तो भाई एक दिन उस पर तो जमा बीत ली, तो भाई वो घर छोड़ के जाने लग गया कि भाई मैं तो ये घर छोड़ के जाऊंगा, मैं इस घर में ना रहूँ। उसने मन में सोची तो भाई वे 3 लड़की थी जो बड़ी थी उनने तो ले ली वो 7, और जो भाई 2 थी वे 6-6 महीना की, उनका वही चौक के माँ ने कड़ा खोद के और वही वे इतनी इतनी कड़ा के माँ दाग दी, और बाहर तो इतनी इतनी वे बाहर छोड़ दी, और दोनों आने गाड़ के बाहर ताला बंद करके और वो चला गया। तो भाई उन तीना ने वो साथ ले गया क्योंकि भाई वे तो बड़ी थी, खुद खान मांगन खान जोगी थी भाई, उनने तो कितना मांगन खान भी भेज दे रहे, उनकी तो भाई अभी गोड़ थी, उनने तो नुआना खुआना सब किम चाहिए था। तो भाई रात ने वो निकला, दिन निकल गया, तो वही वे छोरी तो भूखी पिसाई रोन लाग रही खूब जोर ते, भाई बहुत देर होगी रोता रोता बहुत देर होगी। उसके बाद में भाई उसने टीचर ने सुने उनने दोनों ने कि भाई आज तो वे बड़ी छोरी भी ना दिखती, और वे तो जन वह तो जन कदे दिखे ही ना, वो तो उठते ही गायब बोले हैं, आज तो वे छोरी भी ना दिखती बटड़ी भी, और भाई छोरी तो रोन लाग रही है बहुत जोर की। एक बार चाल के देखा भाई क्यों तकलीफ है, भाई क्या तकलीफ में है क्या परेशानी में है। तो भाई वे जाके देखी तो वे दोनों छोरी उसने ताला तोड़ा तोड़ के वे भीतर गए तो देखे तो भाई कोई ना कोई वो हो लिया था पार, और वे दोनों छोरी जो इतनी इतनी उसने गाड़ रखी थी। तो भी गाँव पहले तो उन्हें सरपंच दौरा फ़ोन कराया, गाँव गूँ इकट्ठा कराया, तो गाँव वाला ने भाई मिल के वो छोरी काट ली। तो बोले भाई इन्हें अनाथ आश्रम में भेज दो, और तो क्या करा जावे इनका। तो ये वो टीचर बोलिया कि भाई आप अगर बुरा ना मानो तो ये लड़की आप मैंने दे दो। तो भाई गाँव वाला ने इकट्ठा होके भाई सरपंच उरपंच ने भी कह के वो छोरी होते दे दी। तो भाई वे अपनी आने सुतरी तरह पाले पन्ना से दावा भाई बड़ी बड़ी होगी दोनों छोरी, खूब बढ़िया सुतरी तरिया और अच्छी पढ़ावे लिखावे सुतरी तरिया रखे। तो भाई कुछ दिन बाद गांव वाला ने बेरा लग गया कि भाई उसने तो अपना घर बार सब किम बेच दिया। और फिर वही गांव वाला ने बेरा लग गया कि भाई वो कित है कितना भी, कई साल बाद उसका बेरा लग गया, 5-7 साल बाद उसका बेरा लग गया कि भाई फलाने फलाने गांव में रहे है। फिर वही गांव वाले उसके दौरे गए कि भाई ये दो तो माने रख ली, तीना का बेरो ना उसने के कराया कि ना कराया उनका। फिर वही उसने गाँव में लेके आए, गाँव वाले पकड़ के पूछी, बोले ये घर गुर तो भाई मैंने बेच दिया और वे 3 छोरी भी मैंने बेच दी। बोले अरे ना लायक है,
तने ऐसा खोटा क्यों करा, वे 3 छोड़ के गए, ये 2 छोड़ के गए, 3 भी छोड़ जावे, गांव बस्ती इकट्ठा हो मिला के इकट्ठा करके भी उनका पढ़ाई कर दे, किसी का घर बसावा कन्या जाके। फिर बोले इन दो ने भाई तू क्यों गाड़ के गया, किसी ने दे ही जाता। बोले भाई मैं गाड़ के तो नू गया कि ये गुड़लियाँ चालू थी, और मैं न मुँह ही बंद कर जाता ना तो कितने इनके चोट लग जाती, टूट फूट लेती, हाथ पाँव तुड़ा लेती। और इस करके मैं इसने गाड़ गया कि भाई इतने इतने छोड़ दूंगा, तो ऊपर तय तो रो में चिंगाड़ेंगी, तो कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी तो जरूर देखेगा। तो भाई इसलिए मेरे तक खा इन तक कमा के नहीं खुआया गया, इसलिए भाई मैं न व्रत छोड़ गया। और 3 थी उनने भी मैं गला ले गया, उनने मैं बेच दी। तो भाई गाँव वाला ने उते खूब नानत दी कि तू बाप के नाम पर एक कलंक है रे, तेरे ते ना पाली जावे थी, तेरे ते ना उनके कमा के खुआई जावे थी, तो कम से कम मारते तो बता दे। इतना बड़ा गांव है भाई, कन्यादान ते तो कोई मना नहीं करता, कोई ईशा महान नीचे आदमी होगा जो कन्यादान तई मना करेगा नहीं। कन्यादान इकट्ठा करके बोले उनने तो कम से कम पढ़ाई तो कर दे मार। तो भाई आजकल के देखो कलयुग में इसे 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 भी माँ बाप हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने औलादा ने ही हथियार बना लिए हैं, लेकिन भाई ये गलत है। और उसके साथ भी भाई देखो मजबूरी थी कि एक बेरोजगार आदमी ऊपर तो उसके 5-5 होगी, तो भगवान भी भाई इसके घर भी कोई न्याय नहीं है। इसने भाई बेटी जड़े देनी चाहिए, जड़े बेटी की इज्जत हो। ऐसे तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे तो सरकार चला रही है, लेकिन जब अगला की इतनी औकात ही नहीं है कि वो कर सके, और उसके 4-4 5-5 आ रही हैं, तो वो भी फिर मजबूर हो जावे हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा देखो लड़की है तो उसने कदर करनी चाहिए उस चीज़ की। हाँ, उसने के बेर वो पढ़ाता लिखाता कामयाब कराता तो वे भी उसका नाम जरूर रोशन करती। तो इसलिए भाई बेटिया ने भी देखो इतनी इज्जत दो जितनी आप बेटा ने दो हो। बेटिया के बराबर बेटी है, बेटा के बराबर बेटी है, जो बेटा ना कर सके वे आज के दिन बेटी करके दिखावे हैं। ठीक है, तो भाई किसी लगी मेरी कहानी आज आपने और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो ने लाइक शेयर कर दी, और चैनल पे नहीं जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और भी थोड़ा सा वीडियो ने सपोर्ट जरूर करा करो। ठीक है, तो मिलांगा कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।